बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्रेड 10 चैप्टर 1 तारीख़ पाकिस्तान हिस्सा 2। आज का हमारा टॉपिक है रियासती पॉलिसी के रहनुमा असूल कि कोई भी मुल्क में जो भी पॉलिसी बनेगी उनमें कौन से असूलों को मद्देनज़र रखा जाएगा। रियासती पॉलिसी के रहनुमा असूल। अब देखें 1973 के आइन में रियासती पॉलिसी के नुमाया असूलों का खुलासा दर्ज झैल है। खुलासा होता है निचोड़, पूरा तो यहाँ पे सारे पॉइंट्स नहीं लिखे गए लेकिन उनका निचोड़ यहाँ पे दिया गया है। तो फर्स्ट पॉइंट पे हम आ जाते हैं। पाकिस्तान के मुसलमानों को इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर अपनी ज़िंदगी इस्लाम के असूलों के मुताबिक गुजारने के लिए खातिर ख्वाह सहूलतें फ़राहम की जाए। अब यहाँ पे देखें इनफरादी किसी एक का, जैसे इनफरादी तौर पे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि मैं कह रही हूँ कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, यहाँ पे सिर्फ मैं बोल रही हूँ। और यहाँ पे इज्तिमाई तौर पर पाकिस्तान का मतलब क्या, सारे मिलके बोलें ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ये इज्तिमाई तौर पर हम सारे ये क्या कह रहे हैं, पाकिस्तान का मतलब बता रहे हैं, तो ये इज्तिमाई तौर पे है। तो ऐसी सहूलतें फ़राहम की जाएंगी किसको, इनफरादी तौर पर भी और इज्तिमाई तौर पर भी पाकिस्तानी मुसलमानों को, कि वो कुरान मजीद और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझ सकें और अमल कर सकें। बच्चे, जिस मकसद के लिए हमने पाकिस्तान हासिल किया कि मुसलमान कुरान मजीद को समझें और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करें, अल्लाह के अहकामात और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझें भी और उस पर अमल भी करें। कुरान मजीद की तालीम लाजमी करार दी जाए और हुकूमत इस बात का ख्याल रखे कि कुरान मजीद की तबाहत गलतियों से पाक हो, तबाहत इशाहत। अब बच्चे देखें, आप लोग अब तो नर्सरी में ही हम लोग इस्लामियात पढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही हम 1 में जाते थे तो इस्लामियात की जो किताब है आपने देखा होगा कि उसके ऊपर लिखा होता है इस्लामियात लाजमी। ये लाजमी है इसकी तालीम देना। स्कूल के अंदर भी मदरसे तो दे रहे हैं, घरों में हम लोग अपने बच्चों को कुरान पाक पढ़ाते हैं, लेकिन स्कूलों में भी कुरान मजीद की तालीम जो है वो क्या है, लाजमी है। जो थर्ड पॉइंट है, मुल्क में इस्लाम का ज़ाब्ता अखलाक नाफिज किया जाएगा। इस्लाम का ज़ाब्ता अखलाक क्या है? ज़ाब्ता अखलाक कि जो काम इस्लाम में कहा गया है करो तो उनके करने का हुक्म दिया जाए, जिनसे मना किया है, रोका गया है, रुक जाओ। अगर रमज़ान है, आपको मैं मिसाल देती हूँ, रमज़ान है और रमज़ान में सरेआम खाने पीने की इजाज़त नहीं दी जाती, इसी तरह नमाज का एहतमाम किया जाए, इसी तरह जितने भी शरई असूल हैं उनको मुल्क में नाफिज किया जाए, ठीक है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम आ जाते हैं कि ज़कात और औकाफ से मुतालिक अमूर का मुनासिब इंतज़ाम किया जाए। ज़कात और औकाफ से मुतालिक अमूर जमा है अमर की, का मुनासिब इंतज़ाम किया जाए, अच्छा इंतज़ाम किया जाए। ज़कात जो ज़कात का पैसा है वो जो ज़कात हुकूमत कटौती करती है बैंकों वगैरह में, वो किसको जाना चाहिए, गरीबों को ही जाना चाहिए। औकाफ से मुराद ये होता है कि कोई भी अपनी ज़मीन कार खैर के लिए वक्फ कर जाता है या फिर हुकूमत के ज़ेर असर जो ज़मीन आ जाती है उससे मुतल्लिक जो है क्या है कि मुनासिब इंतज़ाम किया जाए। ये ना हो कि जो पहले ही भरपूर जायदाद जिनके पास मौजूद है उन्हीं को जायदाद जाए, बल्कि उन इंतज़ाम ऐसा किया जाए कि उससे जो भी हासिल होने वाली आमदन है वो गरीबों को ही मिले। ऐसी पॉलिसियाँ तरतीब दी जाएँ जिनसे कबायली, इलाकाई और सूबाई तासुबात की हौसला शिकनी हो। हौसला शिकनी का मतलब होता है हौसला टूट जाए, हौसला टूट जाना। ऐसी पॉलिसियाँ तरतीब दी जाए कि मुल्क में इलाकाई, भाई हम तो हज़ारे के हैं, नहीं हम तो जो है वो पेशावर से ताल्लुक़ रखते हैं, हम तो सिंध से ताल्लुक़ रखते हैं, ना जी हम तो कबायली इलाका जहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं। इन सब को ख़त्म कर दिया जाए। मैं सरहदी हूँ, मैं सिंधी हूँ, मैं बलोची हूँ, मैं पंजाबी हूँ, ख़त्म करके क्या किया जाए, सबको एक पाकिस्तानी बनाया जाए, एक हुब्बुल वतनी का जज्बा सब में बेदार किया जाए। पसमानदा लोगों की तालीम और माशरती तरक्की के लिए ज़रूरी इक़दामात
किए जाएँ। बच्चे पसमानदा लोगों के लिए, जो गरीब लोग हैं उनके लिए भी तालीम के इक़दाम किए जाएँ। तालीम हासिल करना हर एक का फ़र्ज़ है। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि पसमानदा गरीब लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए भी तालीम के इक़दाम किए जाएँ ताकि वो भी माशरती तरक्की की राह पर गामज़न हों। 6 पॉइंट आ जाता है, ज़िंदगी के हर शोबे में औरतों की हौसला अफजाई की जाए। जी, ये ख़वातीन के मुतालिक है कि अगर कोई ख़ातून अफ़वाज पाकिस्तान को ज्वाइन करना चाहती है, कोई डॉक्टर बनना चाहती है, वकील बनना चाहती है, टीचर है, या ज़िंदगी के किसी भी शोबे में जाती है, तो उसको ये ना कहा जाए कि आप औरत हो, अफ़वाज पाकिस्तान को ज्वाइन नहीं कर सकती, बल्कि ज़िंदगी के हर शोबे में ख़वातीन जहाँ भी जाना चाहती हैं, हर शोबे में उनकी हौसला अफजाई की जाए। शादी ब्याह और आइली ज़िंदगी जो अज़वाज से मुतल्लिक़ होती है, जो मैरिड लाइफ होती है, को ज़रूरी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। ये नहीं कि बच्चे मर्द हज़रात जो हैं बात पे ख़वातीन को घर से निकाल दें या उन्हें तलाक़ दे दें, बल्कि क्या है कि उनकी ज़िंदगी को तहफ़्फ़ुज़, जो शादीशुदा ज़िंदगी है, जो उनकी आइली ज़िंदगी है, ख़ानदानी ज़िंदगी है, ख़ानदान के अंदर, तो उन क्या करना है कि उसको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए कि मर्द जब चाहे उसे तलाक़ ना दे दे, या जब चाहे उस पर तशद्दुद ना करे, और ना ही उसे घर से निकाल सकते, बल्कि शादीशुदा ज़िंदगी को, आइली ज़िंदगी को क्या किया जाए, तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाए। 7 पॉइंट है कि अक़लियतों के हक़ूक़ की मुनासिब निगहदाश्त की जाए। अक़लियतों के हक़ूक़ की, जैसे कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया था कब 11 अगस्त 1947 को दस्तूर साज असम्बली के सामने आपने खिताब करते हुए फरमाया था कि आप आज़ाद हैं। किसने कहा था? कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने। आप आज़ाद हैं अपने मंदिरों, मस्जिदों और दूसरी इबादत गाहों में जाने के लिए। आप मुमलिकत पाकिस्तान में बिल्कुल आज़ाद हैं। आप किसी मज़हब, फ़िरका या अक़ीदे से ताल्लुक़ रखें, इसका रियासती अमूर से कोई सरोकार नहीं। हम इस बुनियादी असूल से अपने निज़ाम का आगाज़ कर रहे हैं कि हम सब एक ही मुमलिकत के बराबर के शहरी हैं। तो यहाँ पे कायद आज़म के अल्फाज में भी देखें वाज़ेह बता दिया गया कि पाकिस्तान में अक़लियतों को भी मुसलमानों के बराबर हकूक़ दिए जाएंगे। या फिर आप इससे भी पहले 1400 साल पहले आप देखें तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जो मदीना की अक़लियतें हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदारी हमारी है। तो आईन पाकिस्तान में ये कहा गया है कि अक़लियतों के भी हकूक़ मुसलमानों के बराबर ही हैं। उनको भी ज़िंदगी गुजारने का, रहने सहने का, तालीम हासिल करने का, अपनी मज़हबी जितनी भी उनकी रवायात हैं निभाने का हक़ हासिल है। 8 पॉइंट पे हम आ जाते हैं। तमाम शहरियों को आला तालीम हासिल करने के लिए यकसा मौक़े फ़राहम किए जाएँ। अब बच्चे मैट्रिक तक तो तालीम फ़्री कर दी गई थी, लेकिन इसके साथ ही कॉलेज और यूनिवर्सिटी की तालीम के लिए भी कहा गया कि यकसा मौक़े फ़राहम किए जाएँ। सिर्फ़ अमीर ही आला तालीम हासिल ना करें, बल्कि जो गरीबों के बच्चे हैं उनके लिए भी स्कॉलरशिप्स हों, कुछ गुर्बत की बुनियाद पर, और जो बच्चे ज़हीन हैं उन्हें ज़हानत की बुनियाद पर स्कॉलरशिप्स दी जाएँ ताकि वो बच्चे अपनी तालीम जारी रख सकें, आला तालीम हासिल कर सकें। अब 9 पॉइंट है, ये 9वें पॉइंट पे हम जब आते हैं तो शहरियों का मेयार ज़िंदगी बुलंद किया जाए। मेयार ज़िंदगी गुजारने का मेयार, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और दौलत को चंद हाथों में ना समेटने दिया जाए। अब यहाँ ये कहा जा रहा है कि दौलत को चंद हाथों में न समेटने दिया जाए कि अमीर अमीर तर और गरीब गरीब तर होता जाए, बल्कि ऐसा इंतज़ाम किया जाए कि तमाम शहरियों का मेयार ज़िंदगी बेहतर हो, उनके पास भी ज़रूरियात ज़िंदगी मौजूद हों और वो भी एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। 10 पॉइंट पे हम आ जाते हैं कि शहरियों के माबैन मज़हब, नस्ल या जिन्स का इम्तियाज़ ख़त्म किया जाए। अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि हम जो है, अब देखिए माशरे में मुसलमान भी, या हमारे पाकिस्तान के अंदर एक मुसलमान भी रह रहे हैं, पारसी भी रह रहे हैं, सिख भी रह रहे हैं, यहूदी, ईसाई या हिंदू जो भी रह रहे हैं। तो यहाँ पे ये नहीं, इस पाकिस्तान के अंदर ये नहीं कहा जाएगा कि हाँ जी मैं तो मुसलमान हूँ, ये मुल्क हमारा है, बल्कि नॉन मुस्लिम्स जो है ये मुल्क उनका भी है। मज़हब की बुनियाद पर
कोई भी जो है वो तफरकाबाजी या इम्तियाज़ नहीं होगा। इसी तरीके से नस्ल, हाँ जी, हम लोग आजकल नस्ली जो तासुब में पड़ रहे हैं कि नस्ल, हाँ मैं तो खान हूँ, मैं जदून हूँ, हाँ आप कौन हो, आप तो मिज़ारे हो, या इस तरीके की कोई बात करना ये भी मुनासिब नहीं है। जिन्स का इम्तियाज़, हाँ जी ये तो मर्द है, ये लड़का है, इसको हकूक़ ज़्यादा हासिल है, ये लड़की है या खातून है, ऐसे हकूक़ हासिल नहीं है, ये इम्तियाज़ ख़त्म किया जाए, बल्कि सबको बराबर के हकूक़ दिए जाएँ। हुकूमत बेसहारा लोगों की कफ़ालत करे, जिन लोगों का कोई सहारा नहीं है या ख़ुद कमा नहीं सकते, तो हुकूमत क्या करे, उनकी देखभाल करे, जैसे कि इस्लामी हुकूमत का हक़ होता है। 11 पॉइंट पे हम आ जाते हैं। इस्लामी इत्तेहाद को फ़रोग़ देने के लिए हुकूमत मुस्लिम ममालिक के साथ बेहतर ताल्लुकात कायम करने के लिए मुनासिब इक़दामात करे। अब कायद-ए-आज़म ने फरमाया था कि इस्लामी ममालिक के साथ बिलखसूस और नॉन मुस्लिम जो हैं, गैर इस्लामी ममालिक हैं, उनके साथ बिलअमूम ताल्लुकात को बढ़ाया जाए। तो यहाँ पे इस पॉइंट को देखिए कि इस्लामी ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के लिए इस्लामी ममालिक के साथ जो है क्या किया जाए, ताल्लुकात अच्छे किए जाएं। और जब मुस्लिम ममालिक के ताल्लुकात आपस में इंशाल्लाह अच्छे हो जाएंगे, तो एक मुस्लिम ब्लॉक जब बन गया, तो फिर कोई भी नॉन मुस्लिम जो ताकत है वो मुसलमानों पर हुक्मरानी नहीं कर सकेगी। बच्चों, आज हमने रियासती पॉलिसी के रहनुमा असूल पढ़े। आपने याद करके इनबॉक्स में सुनाना है और लिख कर मुझे सेंड करना है। काम मस्ट आपका नीट एंड क्लीन होना चाहिए। इंशाल्लाह आपका काम चेक किया जाएगा और सुनने के बाद रिस्पांस भी दिया जाएगा।